अगर आप इक्विटी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बीइंग अ ट्रेडर और बीइंग अ इन्वेस्टर, कैसे आप रिएक्ट करते हो जब आपसे सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज का ये वीडियो सभी ट्रेडर्स के लिए जो डायरेक्ट इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग करते हैं और सभी इन्वेस्टर्स के लिए जो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टिंग करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल बना रहे हैं, अगर आपने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो आपको लॉस होना बहुत ही ज्यादा सर्टेन है। ये एक फेमस एनेक्डोट है इक्विटी शेयर मार्केट में। जब भी कोई आता है ना, जब भी इक्विटी शेयर मार्केट में कोई आता है, वो बहुत सारा पैसा लेके आता है, नॉलेज उसके पास नहीं होती। पर जब अगर वो ये रूल नहीं फॉलो करता और उसके बाद ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टिंग करता है, इक्विटी शेयर मार्केट से जाता है, उसके पास नॉलेज तो बहुत सारी होती है, बट जो वो पैसा लेके आया होता है वो सब लुटा चुका होता है। इतना इंपॉर्टेंट है आज का प्रिंसिपल। ये रूल, कभी भी इस रूल के अगेंस्ट मत जाइएगा अगर आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CS CFP LLB। और चलिए ये आज का वीडियो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, शुरू करें। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम जो ओपन फॉर ऑल है उसमें नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अगर लिंक से जुड़ने में दिक्कत आए, आप सीधे टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल, स्पेलिंग सही लिखिएगा, जैसे ही इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप ओपन फॉर ऑल चैनल जो टेलीग्राम पे उसका पार्ट जरूर बन जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो वीडियो है ना, जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में, कटिंग लॉसेस के बारे में। आपको और हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी इक्विटी शेयर मार्केट में हमेशा सही नहीं हो सकता। क्या हमें स्टॉप लॉस इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो में भी अप्लाई करना है डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते वक्त? जी हां दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग चाहे ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्टिंग करो, आपके ग्राउंड रूल्स, आपके स्टॉप लॉसेस आपके हमेशा प्लेस होने चाहिए और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप स्टॉप लॉस अप्लाई करने की बात करोगे ना, आपकी खुद का ब्रेन, एजुकेशन, ईगो, एट टाइम्स की प्राइड, ये सारी चीजें आपको स्टॉप लॉस अप्लाई करने से रोकेगा। मतलब होता क्या है, स्टॉक हम बाय क्यों करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, इनिशियली हम बाय करते हैं ताकि हमें उसमें प्रॉफिट हो। और जब उस प्रॉफिट होने वाले स्टॉक में जो हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी उसमें थोड़ा सा भी लॉस होने लगता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा इनिशियल गोल था प्रॉफिट। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे सेलेक्टेड स्टॉक में जो एक विनर स्टॉक था उसमें हमें लॉस भी हो सकता है। हमें क्या लगता है, आज के दिन आप सभी कुछ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल डॉक्टर होंगे, इंजीनियर्स होंगे, कुछ बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, जॉब में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल है, आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन में या इन्वेस्टिंग डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्टिंग डिसीजन में इतना गलत कैसे हो सकते हैं कि आपको प्रॉफिट होने वाले स्टॉक में लॉस होने लग जाए? सिर्फ ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से हम स्टॉप लॉस मेंटेन ही नहीं कर पाते। और स्टॉप लॉस ना मेंटेन करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। ये एक ऐसी मिस्टेक है, अगर आपने ये मिस्टेक करी तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर और सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। एक बार ना आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, इस वीडियो देखने के बाद अपने रूल बना लेंगे कि यार मेरे को स्टॉप लॉस अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना, तब आपको असली डिससैटिस्फैक्शन होना स्टार्ट होगा। कैसे समझते एक एग्जांपल से। जैसे ही आपने बना लिया रूल कि चलो अनंत ने कहा, हमने स्टॉप लॉस मेंटेन किया, आपने अप्लाई किया, अगले 5 स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस होगा क्या, 5 में से 2 या 3 स्टॉक ऐसे निकलेंगे, आपने तो स्टॉप लॉस अप्लाई किया, लॉस बुक किया और निकल गए। बाद में लगेगा कि यार ये तो शेयर वापस से मेरी प्राइस या मेरी प्राइस से ऊपर जा चुका है और प्रॉफिट में आ चुका है। आपको लगेगा कि यार ये स्टॉप लॉस अप्लाई करना ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। जितना भी मैं कह दूं ना, एंड में आपको डिससैटिस्फैक्शन होगा 50% टाइम से ज्यादा। आज ही लिख के ले लीजिए, आप जब ये स्टॉप लॉस अप्लाई करेंगे ना, 50% टाइम ऐसा होगा कि आपका शेयर बाउंस बैक कर जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये स्टॉप लॉस लगाना मेरी गलती थी। बट एक चीज समझिए, हम कभी हमेशा सही नहीं हो सकते, हमें पता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम स्टॉप लॉस अप्लाई करेंगे ना, हमें लगेगा कि हम गलत कैसे हो गए, ये हमारी मिस्टेक कैसे हो गई, हमें लॉस कैसे हो गया। इस चीज के लिए सिंपल सा रूल है, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस भी हम लेते हैं ताकि कभी हम ना हो, हमारी फैमिली को कुछ हो जाए तो एटलीस्ट हमारे पास पैसा बचा रहे। हम सभी इंश्योरेंस लेते हैं। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, क्या आपको इंश्योरेंस के अगेंस्ट कभी कुछ मिलता है? नहीं मिलता। फिर भी हम इंश्योरेंस के लिए क्यों लेना चाहते हैं? ताकि कभी कुछ गलती हो तब हमें वो टेक केयर कर सके। वैसे ही स्टॉप लॉस आप तब मेंटेन करना जरूरी है ताकि कभी आपसे कोई गलती हो जाए, सिलेक्शन में, डिसीजन मेकिंग में गलती हो जाए, जो होगी, हमेशा सही कोई नहीं हो सकता, डिसीजन मेकिंग में गलती हो जाए तो वो आपकी टेक केयर हो सके। एक चीज समझिए आपका 100 रुपीज का स्टॉक था, उसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो टूटते टूटते 50 रुपीज चले गया। अगर वो स्टॉक 50% टूट चुका है, 50 रुपीज जा चुका है, अब उसको 50 से 100 वापस जाने के लिए 100% बढ़ना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब
टूटने के लिए तो हमें आधा ही टूटना पड़ा। जब टूटने की बात हुई 100 रुपए से 50 रुपए, 50% फॉल, बट बढ़ते समय 50 to 100 होना इज 100% गेन, जो आप सोच सकते हो कितना डिफिकल्ट होने वाला है। पैसा लूज करना बहुत इजी है, बट लूज करने के बाद वापस कमाना बहुत डिफिकल्ट है दोस्त। मतलब अपने कॉन्फिडेंस की ना धज्जियां उड़ जाती है, हम मान ही नहीं पाते कि मैं इतना अच्छा एजुकेशन में हूं, मुझे स्टॉप लॉस मेंटेन क्यों करना है, मैं गलत क्यों होऊंगा। अगर ये मेंटेन नहीं किया ना, ये आपकी लाइफ की इन्वेस्टमेंट और चाहे वो ट्रेडिंग, दोनों ही लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। एक चीज तो आप मानते होंगे, सक्सेस को हमेशा टाइम लगता है। आप और हम कॉलेज गए, कॉलेज में इतने साल हमने मेहनत करी, पढ़ाई करी इस एक्सपेक्टेशन में कि आने वाले समय में इसके हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। मतलब हम इतना टाइम एजुकेशन में डिवोट करते हैं, उसके बाद अपने प्रोफेशन में आते हैं। इक्विटी शेयर मार्केट में क्या होता है, इक्विटी शेयर मार्केट में आदमी अपना डीमैट खुलाता है, सीधा ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, और वो भी छोटी मोटी ट्रेडिंग नहीं, जितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर वो 100 रुपए की कैपेसिटी रखता है तो सीधा 200 रुपए की ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, और लगता है कि पहले ही दिन से उसको प्रॉफिट हो। हम दलाल स्ट्रीट में स्टडी या लर्निंग पे टाइम देते ही नहीं, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। एक चीज समझिए, लॉस होना तो एक अलग बात हुई, नए नए हम आए इक्विटी शेयर मार्केट में, हम हमेशा अपने इनिशियल डिसीजन को डिफेंड करने लग जाते हैं कि यार मैंने तो ना ये 100 रुपए का स्टॉक लिया था, 110 तो जाना ही चाहिए। उस समय मेरा माइंडसेट ये था कि यार 110 तो होना ही चाहिए, तो अभी चाहे ये 90 हो गया और मैं स्टॉप लॉस क्यों अप्लाई करूं, 1 रुपए और देख लेता हूं, 1 रुपए और देख लेता हूं। एक रुपए करते करते वो लॉस इतना बढ़ जाता है कि स्टॉप लॉस की सिचुएशन जा चुकी होती है। हम उसको क्या सोचते हैं कि यार चलो बाय तो हमने शॉर्ट टर्म के लिए किया था, शॉर्ट टर्म छोड़ो, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रख लेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक लाइव स्टोरी, एक लाइव एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। एक बार एक कॉलेज होता है, कॉलेज में एक स्टूडेंट होता है, वो शराबी होता है। एक बार एक फैकल्टी ने सोचा यार इस शराबी को तो ना मैं आज समझा के रहूंगा कि शराब पीना बहुत खराब होता है, विद लाइव एग्जांपल समझाने लगा। क्या किया उसने, एक पहले पानी लिया, एक ग्लास ली, उसमें पानी डाला, एक कीड़े को डाला, कीड़ा थोड़ा पानी में स्ट्रगल किया और बाहर निकल के आ गया। शराबी को दिखाया, देख शराबी, पानी से कीड़ा निकल जाता है और मरता नहीं है। फिर एक दूसरी ग्लास ली जिसमें शराब रखी, कीड़े को डाला, कीड़ा मर गया। शराबी से पूछा, देखा शराबी क्या हाल होता है कीड़े का जब वो शराब के अंदर जाता है, कितना टॉक्सिक होता है ये, तुम समझ रहे हो, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, कितना टॉक्सिक होता है। शराबी से पूछा, बता तुमने क्या सीखा। शराबी ने कहा, मैंने ये सीखा अगर मैं ये शराब पीऊंगा, शराब मेरे पेट में जाएगी, पेट के जितने भी कीड़े होंगे ना सारे के सारे मर जाएंगे। ये शराब पीना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वैसे ही होता है इक्विटी शेयर मार्केट में। हमने समझ लिया स्टॉप लॉस लगाना पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एंड में हम करेंगे तो वही जो हमने ठान रखा है। आई एम वेरी श्योर इस वीडियो देखने के बाद भी 50% लोग, बल्कि 50% से भी ज्यादा इन्वेस्टर, ट्रेडर्स स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको रूल्स भी देने वाला हूं कि कितना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए। उससे पहले ये चीज आपके दिल में बैठ जानी चाहिए, अगर हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर मार्केट एंड में या तो हमारे पैसे ले लेगा या हमारी गलती एक्सेप्ट करवा लेगा। इट इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। स्टॉप लॉस अप्लाई करो, मार्केट से बाहर निकलो और नई ट्रेड लो। स्टॉप लॉस अगर अप्लाई नहीं किया, एक बार अगर हमें मेजर लॉस हो गया ना, स्टॉक मार्केट को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एज अ कसिनो लेना चाहते हो या एज अ वेल्थ क्रिएशन टूल लेना चाहते हो। अगर वेल्थ क्रिएशन करते करते आपने स्टॉक मार्केट में कसिनो जैसे ट्रीट करने लग गए और ट्रेड करने लग गए, जैसे कसिनो में करते हो, अब लगाया तो या तो डबल हो या सीधा खत्म हो, तो फिर स्टॉक मार्केट भी आपको कसिनो के जैसे ही ट्रीट करेगा और आपको वेल्थ कभी क्रिएट नहीं करने देगा। अब इससे पहले कि हम ग्राउंड रूल्स पे चले, अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं ओपन है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, जीरोधा के साथ अपना डीमैट खुला सकते हैं। जैसे ही खुला है, डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल का पार्ट विद इन 10 डेज बना लेगी, जहां पे मैं ऐसे ही कुछ एजुकेशनल चीजें, इंफॉर्मेशन, कई अपनी पर्सनल ट्रेड्स भी शेयर करता हूं जो आपको शायद थोड़ी हेल्प करे कैसे ट्रेड्स फ्रेम करनी है। बट मेक श्योर कीजिएगा ट्रेड्स चाहे किसी की भी हो, चाहे वॉरेन बफेट की ट्रेड क्यों ना हो या राकेश झुंझुनवाला की ट्रेड क्यों ना हो, स्टॉप लॉस तो आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं यहां से आगे इस डिस्कशन में। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, आप अपना डीमैट खुला सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमें स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करना है। सबसे पहले एक होता है आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो इक्विटी शेयर्स में, जो आपका 1 दिन से लेके 3 से 4 वीक्स तक मैक्सिमम रेंज कर सकता है। इन सभी के समय मैं पर्सनली अपना 5% स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता हूं। आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन जो आपने रूल बुक लिख लिया, जो आपने स्टॉप लॉस लिख लिया अपनी रूल्स बुक में, उसको हमेशा मेंटेन करना है। 100 रुपए का 95 हुआ, मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाता हूं। क्या
आप उसको मेंटेन कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। दूसरा, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए हम शेयर्स बाय करते हैं। लॉन्ग टर्म के शेयर्स में मतलब वो शेयर्स ऐसे हो गए जो आपको 1 मंथ से लेके 3 से 4 मंथ तक के लिए आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, उसको मैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म मान लूंगा। इसके ऊपर आई पर्सनली फील अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको एक सेपरेट पोर्टफोलियो है तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड यूज कीजिए, क्योंकि शेयर्स में भी आपका म्यूचुअल फंड भी टाइम टू टाइम आपको शफलिंग करता है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में टाइम टू टाइम शफलिंग नहीं कर सकते तो आपको ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं करना है। बट अगर आप कर सकते हैं वहां पे भी आपको स्टॉप लॉस करना है, वरना एक गलती, एक गलत डिसीजन और एक स्टॉक जो सीधा आधा हो गया आपके बाकी सारे गेन्स खा जाएगा। तो स्टॉप लॉस चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो या फिर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, सब जगह हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेंटेन नहीं किया तो आपके लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जब आप इक्विटी शेयर मार्केट से जाएंगे आपके पास नॉलेज पूरी आ चुकी होगी। आज जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूं, मेरे पापा सेम चीज फॉलो करते हैं, मेरे दादाजी सेम चीज फॉलो करते हैं, उनसे मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है। और आज पिछले 3-5 साल जब से मैं ट्रेड कर रहा हूं तब से मैं सेम रूल्स फॉलो करता हूं। अगर हमने स्टॉप लॉस का रूल इजी तरीके से नहीं समझा, इस वीडियो के तरीके से नहीं समझा, एंड में आप पैसा देके सीख के जाओगे, एंड में बोलोगे आनंद बात तो तुम सही कह रहे थे, स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। बट स्टॉप लॉस मेंटेन करने में एक और दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? अब एक ये लाइव एग्जांपल है, आप में से काफी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपके साथ हुआ है। होता क्या है, हमने एक दिन बाय किए 2 स्टॉक ए बाय किया लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, स्टॉक बी बाय किया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए, जो मैंने 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए बाय किया। दोनों ही 100 रुपए पे चल रहे हैं। जो स्टॉक ए था जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था वो 100 रुपए का बढ़ के 120 रुपीज हो जाता है। मुझे लगता है कि यार मैंने 1 साल में 20% रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, ये 1 हफ्ते में 20% हो गया, तो क्यों ना मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। इनिशियली आपने बाय किया था लॉन्ग टर्म से, कब वो लॉन्ग टर्म लिस्ट से हट के शॉर्ट टर्म में आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आप 20 रुपए का प्रॉफिट उसमें बुक करते हो, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में वो आ चुका होता है। सेम चीज होती है आपके साथ बी शेयर में। बी क्या होता है? बी आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया होता है, 100 रुपए का शेयर होता है, वो टूट के आपके स्टॉप लॉस लेवल जो 95 होता है उस पे आ चुका होता है। आप कहते हो यार मेरा जो पहला स्टॉक लॉन्ग टर्म का था जिसमें मैंने 20% का प्रॉफिट ले लिया है, उसको तो मैंने प्रॉफिट बुक कर ही लिया है, क्यों ना मैं इस 20 स्टॉक को शॉर्ट टर्म से शिफ्ट करके लॉन्ग टर्म में ले जाऊं। ये हो जाती है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक। हम क्या करते हैं, हम लूजर्स को तो अपने पास संभाल के रखते हैं। नालायक है ना तू, नालायक को तो हमारे साथ संभाल के रखते हैं, दबा के रखते हैं अपने नालायक को, जो 5 साल में और नालायकपंती करता है और हमारी और वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। और जो अच्छा शेयर होता है, जो विनर होता है, उसको कहते हैं कि अच्छा बेटा तू विनर है, तू चले जा। आप सोचिए आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। जब भी आप कोई स्टॉक बाय करें, आप अपनी खुद की रूल बुक बनाइए। उसको आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया, लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया, पहले ही दिन बाय करने से पहले उस लिस्ट में डाल दीजिए। एक बार आप ट्रेड कर चुके हो, एक बार आप इन्वेस्ट कर चुके हो, उसके बाद अपने डिसीजन को स्विच, चेंज, टाइम टू टाइम चेंज मत करिएगा। एक बार जब हम जा चुके हैं ट्रेड में, अपने डिसीजन जो रूल्स पहले बनाए थे उसको फॉलो करिए। आप में से काफी लोगों के साथ आई एम वेरी श्योर ये हुआ होगा, जो हमारा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो जैसे ही वो स्टॉप लॉस के पास आता है हम उसको निकाल के लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर देते हैं और पता चलता है कि जो लूजर था उसको तो हमने हमारे पास दबा के अपनी जेब में रख लिया, विनर को निकाल दिया। ये गलती मत कीजिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको किसी भी चीज में हेल्प करे, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या फिर और कोई सी भी चीज, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिए हुए। अगर अभी तक आपने ज्वाइन बटन कंसीडर नहीं किया, चैनल पर ज्वाइन बटन आ चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेजना मत भूलिएगा। आपको एक प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा जिससे आप जुड़ पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। और रूल नंबर 1 क्या होता है शेयर ट्रेडिंग का, शेयर इन्वेस्टिंग का? ऑलवेज मेंटेन स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, हम स्टॉप प्रॉफिट तो कर देते हैं, जब प्रॉफिट हो रहा था वहां पे तो हम स्टॉपेज लगा देते हैं, लॉस में स्टॉपेज नहीं लगाते। ये गलती लाइफ में कभी मत कीजिएगा। चाहे आप किसी की भी ट्रेड फॉलो करें, खुद की ट्रेड फॉलो करें, खुद का डिसीजन हो, XYZ कुछ भी हो, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया तो ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्टर होने वाला है। सी यू वेरी सून एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।